हेलो बच्चों। सो अब वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब ये कुछ ज्यादा बड़ा सा कंसेप्ट है नहीं, तो अभी इसको डिफाइन एंड एवरीथिंग वो करते नहीं बैठेंगे। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसको पॉज करके इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इन सिंपल वर्ड्स रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका क्या है, बीच से या एक सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहीं से भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और सपोज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर। क्या आ रहा है? एम आर स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स टोटल मास उस बॉडी का प्लस सभी रेडियसेस को हम लोग ने सबमिशन किया, तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। व्हाट इफ अगर ये सारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सारे मास को मैं कलेक्ट कर रहा हूं, राइट, एक पॉइंट पे, और एक ऐसा डिस्टेंस मैंने ढूंढा जहां पे मैंने उस मास को रखा, एंड अगेन आई एम गेटिंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिसन केयरफुली, मैंने क्या बोला? इनिशियली क्या था? अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस सॉरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके आसपास हमारा क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब मैंने क्या किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं पे है, ये जो सारा मास है उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट इन द सेंस, सोचने वाली बात समझो, ये काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास जैसा ही है। तो मैंने उस सारे मास को कलेक्ट किया, मतलब एंड एक पॉइंट पे रख दिया। सपोज इसके आसपास जो मास था टोटल 1 kg हम लोग बोलते हैं, राइट, 1 kg ऑफ मास। ओके, उसको मैंने कलेक्ट किया और एक पॉइंट पे रखा। अब डिस्टेंस मैंने कुछ चेंज किया, एक पॉइंट पे रख दिया उस मास को। नाउ स्टिल आई एम गेटिंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज बिफोर, जब ये मास इसके आसपास था, और अब मैंने उस मास को एक जगह ऐसे दूर रख दिया। स्टिल आई एम गेटिंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जहां पे मुझे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है विद द सेम मास बट सिचुएटेड एट वन डिफरेंट पॉइंट, इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। सो अगर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखना है, तो मैं उसको लिखूंगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेर योर के इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो ये जो के है वही हमारा क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। आप यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर सपोज टू बी concentrated, the moment of inertia would be the same as with the actual mass distribution। सिंपल है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने में टाइम चले जाएगा, वीडियो फालतू का बड़ा हो जाएगा, उससे बेटर है ऑलरेडी लिख दिया है, आप सेम पढ़ सकते हो और वहां से क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन वो देख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम लोग आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एंड के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब ये बेसिकली क्या है? एक डिस्टेंस है। बट अब हमारे बुक में तो इतना ही दिया हुआ है, बट रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पूरे बॉडी का, उस पूरे बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे मासेस हैं। अब उन सारे मास का अपना अपना क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उनका अपना अपना डिस्टेंस होगा। डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझ लो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू व्हाट? अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं लेट कि भैया ये m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 अप टू व्हाट? ये सारी चीजें जो है ना, सारी लाइक अप टू mn, राइट, ये सारा हम लोग लिख रहे हैं m, लाइक हर मास का वैल्यू m है। हर मास का जो एक्चुअल वैल्यू है वो m, मतलब वो सिमिलर पार्टिकल्स है मास के। तो मैं यहां से m कॉमन ले सकता हूं बाहर, तो ये i इज इक्वल टू m बाहर कॉमन आ गया मेरा, तो ये अंदर बचा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू
आर एन स्क्वायर। ठीक है, लेट्स डिवाइड आर एच एस एंड मल्टीप्लाई आर एच एस बाई एन। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर एच एस बाई एन। कोई इशू है? कोई इशू नहीं, लाइक एन एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा लाइक कुछ इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब बैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एन है ना, वो एन क्या है पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो या मास बोलो, कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास। ओके, अब यहां से ये mn, अब ये मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये आपका टोटल मास मिलेगा। ये मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मास। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू कैपिटल M, और यहां से ये हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। I इज इक्वल टू M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमें I की वैल्यू मिली है। अब यहां से बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई K की वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट फटाफट। तो चलो ये डेफिनेशन हटा देते हैं जल्दी से। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म मिला, I इज इक्वल टू M, ये Mn एक मास, राइट, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन निकाला था, M1 M2 M3 सब बराबर थे M के, M कॉमन निकाला था, M मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो टोटल मास हो जाएगा हमारे उस बॉडी का। अब ये टर्म, इसको मैं लिख देता हूं, इस टर्म को लिखता हूं 1 और इस टर्म को लिखता हूं मैं 2। ये भी I है, ये भी I है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, देख सकते हो, M M दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। हम यहां से कंपेयर ये कर सकते हैं, K स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये K स्क्वायर है, तो ये K हो जाएगा रूट ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर, ये को एक्सटेंड कर देता है डिवाइडेड बाय n। तो बच्चों ये होती है हमारी K की एक्चुअल वैल्यू। ये K की एक्चुअल वैल्यू, क्या आपने इसको, इस टर्म को ऐसा कुछ देखा हुआ है? यस, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये आपका रूट मीन स्क्वायर, देखो, रूट देन मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। सो के आपका क्या है, के आपका है रूट मीन स्क्वायर ऑफ व्हाट, ऑफ डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑल मासेस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स, particles, right, from the axis of rotation, or distance of particles from axis of रोटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमारा ये K की वैल्यू क्या होती है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई होप आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ गया होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखते हैं चीजों को। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर ऑफ the distance of particles from axis of
रोटेशन। ठीक है, तो आई होप आपको रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।